जी, मेरी मेरी समस्या 5 साल से है। मेरे एक 8 साल का बेटा है और मैं 5 साल से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हूँ। लेकिन मुझे उस समय से ही पीरियड्स के टाइम पे पेन होना बहुत ज़्यादा, फिर वो धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा पेन बढ़ता गया हर महीने और बिल्कुल असहनीय हो गया। फिर मैंने डॉक्टर्स को दिखाया तो कभी इसमें सूजन थी मेरे यूट्रस में, फिर उसके बाद पीसीओएस की प्रॉब्लम हो गई और ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व मेरी पिछले साल मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। और उसके बाद मैंने डॉक्टर को फिर से दिखाया कि भाई मुझे प्रेगनेंसी के लिए अब ट्राई करना है। तो उन्होंने मेरी लास्ट हिस्ट्री देखते हुए मैंने सारा ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक ही लिया था। फिर फिर मैंने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया और उन्होंने मेरा हिस्ट्री देखी और देखने के बाद उन्होंने मुझे ये हार्मोन थेरेपी जो होती है ना, हार्मोन्स की पिल्स, वो उन्होंने मुझे प्रेस्क्राइब कर दी। तो उसके बाद से मेरे पीरियड्स धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लग गए। तो 3-4 महीने बाद फिर मेरे पीरियड्स ऐसे आने लग गए कि 7 दिन 8 दिन पहले आ जाते हैं। जो जो पीरियड साइकिल पहले 28 दिन का हुआ करता था वो अब 24 दिन का होके रह गया है। और और मेरा एएमएच भी लो है इस टाइम पे। तो और ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे है और कंसीव के लिए भी मुझे मतलब कंसीव करना है, अगला बच्चा भी मुझे चाहिए। तो मेरी ये समस्या है और इसके लिए मुझे सोल्यूशन चाहिए। रहती कहाँ है? नाम तो पता चल गया, भूमिका नाम है। रहती कहाँ है? अहमदाबाद। अहमदाबाद। उम्र कितनी है? 33 साल। वजन? 52। 52। पीरियड कब आना है? पीरियड अभी मेरा चल रहा है। अभी चल रहा है? हाँ। कौन सा दिन है आज? दूसरा दिन है। ध्यान से सुनिएगा, बोलिएगा मत, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर कुछ रह जाए तो ये जो है लाइव हो रहा है नारी सुरक्षा की यूट्यूब चैनल पर, वहां पर जाकर आप अपना दोबारा सुन सकते हैं कि मैंने क्या बोला है। ठीक। आज आपके मासिक धर्म का दूसरा दिन है। सबसे पहले तो जैसे ही मासिक धर्म से आप निर्मित हो जाती हैं, मासिक धर्म से, और मासिक धर्म के दिनों में दूसरा दिन है, तो अभी 1 चम्मच अजवाइन और 10 लौंग, इसे कूट कर 1 लीटर पानी में उबालें। जब वो पानी खूब खौल जाए तो उस पतीले को बाल्टी में रख दें और बाल्टी के चारों किनारों पे मोटा तौलिया लगाकर उस पर 5 से 10 मिनट तक बैठें, जिससे कि आपके गुप्तांगों को अजवाइन और लौंग की भाप मिले। जिसे कहते हैं हम लोग, जब भी कभी बात होगी तो भाप ले लें, भाप ले लें। तो भाप इस तरीके से लेना होता है अजवाइन और लौंग की। मासिक धर्म से निर्मित होने के बाद 50 ग्राम जायफल और 50 ग्राम मिश्री, जायफल को एकदम बारीक पाउडर कर लें, एकदम बारीक बारीक पाउडर करके जो सूती कपड़ा होता है, मलमल का कपड़ा होता है, उस पे डाल के हाथ से रब करें। जो नीचे वो पाउडर गिरेगा उस पाउडर को और मिश्री के बारीक पाउडर को, दोनों को मिला के रखें। सुबह 1 चम्मच हल्के गुनगुने दूध से या हल्के गुनगुने पानी से सेवन करें। 6 दिन सेवन करना है। इन 6 दिन सेवन करते हुए आपको दूध और चावल ही खाना है। 6 दिन आप समझे कि आपके पास कुछ नहीं है, आप दुनिया के सबसे कंगाल हैं जो दूध और चावल के अलावा कुछ नहीं आप खरीद सकते। 6 दिन पूरे दिन दूध और चावल पे ही रहना है। पानी आप पी सकते हैं, दूध चावल की खीर बना के खा सकते हैं, चावल अलग पका के फिर दूध के साथ मसल के खा सकते हैं। 6 और 4 10 दिन या 5 दिन रहा पीरियड मासिक धर्म तो 5 दिन और 6 5 11 दिन।
इस प्रकार जब 6 दिन पूरे हो जाए तो उसके बाद से आप दोनों पति पत्नी बच्चे के लिए संबंध बनाएं। संबंध बनाते वक्त 2 बातों का ध्यान रखें। एक, आपका बायां स्वर चल रहा हो। दूसरा, आपके पति का दायां स्वर चल रहा हो, दाहिना। अगर आपके स्वर की पहचान करनी हो तो आप अपने नथुने के पास अपनी उंगली रखें और जोर से सांस लेके छोड़े तो आपको पता चलेगा एक नाक से, एक नासिका से तेज हवा आएगी। जिस नासिका से तेज हवा आ रही है आप समझिए कि वो आपका स्वर चल रहा है। अगर आपका दाहिना चल रहा है, दाहिने से तेज हवा है, तो आपको दाहिने में नाक में रुई लगा देनी है। सबसे आसान तरीका कि उसमें नाक में रुई लगा दे तो बायां स्वर ही चलता रहेगा। सेम इसी तरीके से पति, अगर उनका बायां चल रहा है तो उनको भी बाएं में रुई लगा दे, दाहिना चलने लगेगा। इससे रुई लगाने से क्या होगा कि एक स्वर के साथ इस प्रक्रिया में एक बात का और ध्यान देना होता है कि वीर्य संकलन के वक्त भी स्वर जो है दाहिना और बायां ही होना चाहिए। इसीलिए हम क्यों ना बुद्धि लगा के आम जन की भाषा में उस नासिका को ही बंद कर दें, वो बदले ही ना। तो इस प्रकार संबंध बनाने से गर्भ ठहर जाएगा। अब कैसे ठहरेगा, कौन सा हार्मोन सही होगा, AMH लो था हाई था, कोई मायने नहीं रखता इस मामले में। क्योंकि जब स्वर विज्ञान की चिकित्सा, स्वर विज्ञान का स्वाध्याय किया जा रहा था तो उसमें एक सूत्र है कि मासिक धर्म के दिनों में पति पत्नी, मासिक धर्म के दिनों में पति पत्नी दाएं स्वर और बाएं स्वर का ध्यान रखते हुए संभोग क्रिया करते हैं तो बांझ भी गर्भ धारण कर लेती है। इतनी बड़ी बात लिखी हुई है और ये जो ज्ञान लिखा हुआ है स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति के प्रति उजागर प्रचार प्रसार के तहत परीक्षित हमने तो कर लिया। शास्त्रों की वर्णित ज्ञान आज के आधुनिक युग में इसे परीक्षित कर चुके हैं। करने में कोई बुराई नहीं है। अगर इस प्रक्रिया को करते हुए 3 माह जरूर एक ही उपचार के साथ रहना चाहिए। आयुर्वेद ग्रंथों में अनेकों वैद्यों के द्वारा ये कहा गया है कि अगर आपको कोई एक उपचार गर्भ धारण के लिए कर रहे हैं तो कम से कम 3 बार, जबकि तुलसी के साथ तुलसी बीज के लिए तो ये कहा गया है कि 1 वर्ष तक तुलसी के बीज के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। किसी को गर्भ धारण नहीं हो रहा हो, बाकी उपचारों के लिए तो 3 महीने के लिए लिखा हुआ था 1-2 वैद्यों के द्वारा कि 3 महीने 3 बार कम से कम इस प्रक्रिया को अपनाएं। पहले बार अगर सफल नहीं होते तो अगली बार सफल नहीं होते तो अगली बार, उसके बाद नहीं होते तो आप अपना वैद्य की सलाह से जो भी परामर्श या जो भी परंपरागत दादी नानी जो आप लोगों को इलाज बताते हैं उनसे 3 महीने बाद आप अपने उपचार को बदल सकते हैं। तुलसी बीज के लिए कहा गया है कि उसे 1 वर्ष तक उसके साथ रहा जा सकता है। अगर 11 बार भी फेल हो जाए तब भी 12वीं बार भी तुलसी बीज का जो प्रयोग है उसे अपनाना चाहिए। यानी तुलसी बीज जो है वो कभी हार नहीं दिलाती। जैसे 17 बार में मोहम्मद गोरी जीत गया था। अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो क्या करना है वो भी मालूम हो गया। हाँ, अगर गर्भ धारण नहीं हो पाता है, 1 बार 2 बार 3 बार करने पर नहीं हो पाता है
तो फिर अन्य उपचार जैसे अपने गर्भ को मजबूत करने वाला, पति के शुक्राणुओं को मजबूत करने वाला, अपने अंडों को मजबूत करने वाले घरेलू खान पान, घरेलू औषधियां जिनमें अनेकों तरह की जानकारियां हैं। फल धृत है, कल्याणम धृत है, बृहद फलम धृत है, अश्वगंधा धृत है, शतावरी धृत है, वृषम धृत है पतियों के लिए, पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए अश्वगंधा, शतावरी धृत, फल धृत, बृहद फल धृत, कल्याणम धृत, सोम धृत जैसी औषधियों का निरंतर सेवन करते हुए गर्भाशय की बाहरी भाग से अरंड के तेल से मसाज एवं सिकाई करते हुए और अपने बात यहाँ पे नारी सुरक्षा की सैनिटरी नैपकिन की है, तो मैं यहाँ पे नारी सुरक्षा की सैनिटरी नैपकिन की नहीं कह रहा, लेकिन आज बाजार में उपलब्ध सैनिटरी नैपकिन हमारे इंफेक्शन को बढ़ाता है, वहाँ की गर्मी को बढ़ाता है, वहाँ के पीएच लेवल को अनबैलेंस करता है। तो अपने सैनिटरी नैपकिन जरूर बदलें। नहीं बदल सकते, आप नहीं है तो कोई बात नहीं, कपड़े का प्रयोग करें, सूती कपड़े का प्रयोग करें, साफ सूती कपड़ा लेकर आए, उसे फिटकरी के पानी में जितने में वो कपड़ा डूब जाता है तो प्रति 100 ml 5 ग्राम फिटकरी का बारीक पाउडर मिला के उस घोल को तैयार करें और उस घोल के अनुसार कपड़े को डुबो के छांव में सुखा लें। सूती कपड़ा, कॉटन का, सफेद रंग का, जितना कपड़ा लिया जाता है उसके अनुसार कपड़े के काट के टुकड़े तैयार कर लें और प्रति 100 ml 5 ग्राम फिटकरी का बारीक पाउडर का घोल, मतलब फिटकरी का घोल तैयार करें। 5 ग्राम फिटकरी 100 ml पानी में, अगर आपको 200 ml पानी में वो कपड़ा डूबता है तो 200 ml पानी में 10 ग्राम फिटकरी का बारीक पाउडर डाल के उसमें कपड़े को डुबो के छोड़ दें, फिर उसे निकाल के छांव में सुखा लें। मासिक धर्म के दिनों में इसी पैड का प्रयोग करें। घरेलू जो पैड है कपड़े का, इसे प्रयोग करें। और ये आज उन सभी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, माताओं के लिए जानकारी है जो नारी सुरक्षा से जुड़कर, स्वसम्मिलित परिवार से जुड़कर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने परिवार को स्वस्थ एवं अपने जानकारों को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हैं। जिस पल, जिस दिन नारी सुरक्षा के एनाइन चिप, टिश्यू पेपर, सैप्सिड युक्त सैनिटरी नैपकिन ना उपलब्ध हो, किसी कारणवश देरी से या अनुपलब्धता में, तो आप अपने जानकार बहन बेटियों को इस प्रकार के कपड़े रखने का जरूर बताएं। अगर उन्हें बाजार का भी सैनिटरी नैपकिन यूज कर रहे हैं किसी परिस्थिति में, तो उन्हें बोलें कि चाहे कपड़े की 2 लेयर फिटकरी के पानी वाले से, फिटकरी के घोल युक्त कपड़े की 2 लेयर उस पर जरूर रखें। किसी का कोई और सवाल?